टेंसर फ्लो एंड पाईटॉर्च। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेफिनेशंस में, तो ये क्या लिखा हुआ है कि टेंसर फ्लो इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग यही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी चाहिए वो ये है। इट कैन बी यूज टू अक्रॉस अ रैंक ऑफ टास्क। क्या क्या टास्क होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको न्यूरल नेटवर्क बनाने हैं, ऑप्टिमाइजर लगाना है, लॉस फंक्शंस लगाने हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो कौन सा है, तो वो है पाईटॉर्च। पाईटॉर्च भी क्या है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पाईटॉर्च इज अ ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी बेस्ड ऑन द टॉर्च लाइब्रेरी। टॉर्च लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है, टेंसर की तरह काम होता है। तो अगर इसको मैं ओपन कर देता हूँ, एंड देन इसका यूज क्या है, यूज फॉर द एप्लीकेशन सच एस कंप्यूटर विजन्स, कि आप इमेज के बेस पे काम करते हो। डीप लर्निंग रिसर्च लाइक एनएलपी, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। और ये किसने डेवलप किया है, तो ओरिजिनली डेवलप बाय द मेटा एआई। एंड ये क्या है कि अभी जो भी है वो लिनक्स फाउंडेशन के बेस पे चल रहा है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तीसरा जो हमारे पास आता है वो रहेगा कैरास। कैरास भी हमारे पास क्या है कि ये भी लाइब्रेरी है कि एक तरीके से हमारे पास क्या है, एपीआई है किसका, तो केरास इज अ डीप लर्निंग एपीआई डिजाइन फॉर द ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन्स। कि क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली जो भी फंक्शंस पढ़ रहे थे वो आप इनका यूज कर सकते हो। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनका फंक्शंस दिखेगा। तो अब इसमें से हमें, मैंने बताया था कि पाईटॉर्च यूज करेंगे कि टेंसर फ्लो। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में टेंसर फ्लो, देन पाईटॉर्च, ये दोनों चीजें यूज करेंगे एक एक करके। देन फिर कैरास का यूज कहाँ पे करेंगे, तो कैरास का जो यूज होता है वो इनडायरेक्टली टेंसर फ्लो के अंदर हो जाएगा। ठीक है। कि जो आप टेंसर फ्लो यूज करोगे ना, कि जो हमारे पास टेंसर फ्लो है, जो हमारे पास टेंसर फ्लो है ना, एक मिनट। चलो ठीक है। इधर देखो, तो हम लोग क्या बताते रहे लाइब्रेरी के बारे में ना। तो जो सेकंड था हमारा पाईटॉर्च। तो क्या कैरास हमने बताया था किसके लिए होता है, डीप लर्निंग लाइब्रेरीज, जो हमने न्यूरल नेटवर्क देखा था ना, उसका हम लोग यूज करेंगे। देन फिर पाईटॉर्च। पाईटॉर्च भी हमारे पास क्या है कि सेम
आपका लाइब्रेरी। अब इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? तो सिंपली इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हो? पिप का यूज़ करते हो। कि अगर टेंसर फ्लो इंस्टॉल करना है तो क्या करोगे आप? पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। तो हम लोग साथ ही साथ क्या करते हैं? यूज़ करना कॉलैब डॉट न्यू। तो आप लोग भी क्या करोगे? जितना भी कोडिंग का पार्ट होगा वो सारा क्या होगा? कॉलैब पे होगा। ठीक है। कॉलैब पे क्यों करेंगे? बता सकते हो? कॉलैब पे क्यों करेंगे अभिमन्यु? कॉलैब पे हम सारा काम क्यों करेंगे? क्योंकि जो डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज होती है ना, वो सिंपल क्या करता है कि हमारा जीपीयू पे रन होता है। जीपीयू और सीपीयू आपका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस हाई होनी चाहिए। अगर आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशंस हाई नहीं है तो क्या होगा कि वो रन होने में टाइम लगेगा। ठीक है। बट उसी चीज़ का एडवांटेज हमें मिल जाता है किसमें? तो कॉलैब में। तो अगर आप कॉलैब में देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 GB के आसपास में क्या देता है? रैम देता है, और 100 GB के आसपास में स्टोरेज, और 12 GB के आसपास में जीपीयू का भी ऑप्शन देता है। ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? थोड़ा सा स्पीड हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे? सिंपली पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। बस आपको यहाँ पे इतना लिखना रहता है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट कॉलैब में क्या होता है कि जितने मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज होती है वो प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दिख रहा है? तो आपको क्या करना होगा? पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। अगर आप क्या कर रहे हो? जीपीयू के लिए यूज़ कर रहे हो, जीपीयू बेसिकली, तो क्या यूज़ करोगे कि पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो एंड कूडा। कूडा बेसिकली है क्या? किसी को आइडिया है? एक्टिविटी करवा रहे हैं लोग ट्रेनर बताओ। 15 अगस्त पे। कुछ भी क्लास अरे इधर देख पढ़ाते लो। हैं ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज। कूडा बेसिकली होता है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर्स, जो बेसिकली क्या होता है? NVIDIA का होता है। तो जितने भी ग्राफिक्स कार्ड देखते हो ना, तो क्या रहता है? कूडा सॉफ्टवेयर बेस रहता है। ठीक है। तो हम जितने भी जीपीयू यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो ये इसी में रहता है, कूडा आर्किटेक्चर का रहता है। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्या करना होगा? आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना सिंपल होता है कि आप क्या करते हो? पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो और ब्रैकेट में कूडा। ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल कर लोगे। दूसरा, आपका पाईटॉर्च में कैरास था, तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसका भी इंस्टॉलेशन सिंपल है। देख रहा है कि आपको पाईटॉर्च डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। दूसरा, ओएस कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ओएस का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जब पाईटॉर्च यूज़ करना चाहते हो वो लिनक्स पे यूज़ करना चाहते हो, मैक मैक पे यूज़ करना चाहते हो, या फिर विंडोज़ में। तो ये डिफ़ॉल्ट का है वो क्या हो गया? विंडोज़ का हो गया। तो हम लोग विंडोज़ का यूज़ करेंगे। दूसरा, आप पैकेज जो इंस्टॉल करना चाहते हो, पिप के साथ करना चाहते हो, लाइब्रेरी टॉर्च के साथ करना चाहते हो, या फिर डायरेक्टली सोर्स कोड डाउनलोड करना चाहते हो, तो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो पिप का यूज़ करेंगे। ठीक है। एंड देन लैंग्वेज, आप इसका यूज़ क्या कर सकते हो? पाईटॉर्च का यूज़ आप पाइथन के साथ भी कर सकते हो, C++ और जावा के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। एंड देन थर्ड हमारे पास क्या है कि आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो वो क्या सीपीयू बेस है या फिर जीपीयू बेस है। तो ये अगर आपके पास क्या है, लेटेस्ट वर्जन का जीपीयू है, तो आप कूडा 2.6 डालोगे, मतलब ये इसमें से कोई भी एक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास क्या है, जीपीयू है नहीं, तो आप क्या करोगे? सीपीयू का डाउनलोड करोगे। तो ये क्या हो गया कि पूरा सेटअप हो गया। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं पिप के साथ? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पिप, एक सेकंड, मैम अभी आपका अगला बैच कौन सा है? 3 से 5 अभी आए ये रहा, बच्चे कुछ उनके मैसेज हैं ग्रुप पे। ये दिख रहा है पिप 3, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन 3 यूज कर रहे हैं। पाँच। या तो फिर आप क्या करोगे? पिप इंस्टॉल टॉर्च। और टॉर्च में क्या रहेंगे कि आप नॉर्मली टॉर्च विजन भी डाउनलोड कर सकते हो, और उसका ये क्या रहेगा? पूरा यूआरएल रहता है। तो ये आप क्या करोगे? कॉपी पेस्ट करोगे। अभी के बाद वही बैच है ना जो खुल तो रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी, और चूंकि बाकी हमारा ये सीपीयू बेस है, तो मैंने यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक किया है। पिप के साथ कर रहे हैं, विंडोज स्टेबल है,
एंड देन हमारे पास पाइथन का यूज कर रहे हैं और सीपीयू का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पिप 3 इंस्टॉल टॉर्च और टॉर्च विजन। टॉर्च बेसिकली क्या होता है, एनएलपी के लिए, और टॉर्च विजन क्या हो गया, कंप्यूटर विजन्स के लिए होगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये दो चीज इंस्टॉल करोगे। ठीक है। तो जैसे आप रन करते हो, तो ये क्या होगा, इंस्टॉल होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी डाउनलोडेड रहती है। ठीक है। देन फिर हमारे पास थर्ड आता है कैरास। कैरास कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप डायरेक्टली कैरास यूज करना चाहते हो, तो पिप इंस्टॉल कैरास। ठीक है। तो ये हमारा पास थर्ड वन ये रहा। तो ये हमारा क्या रहेगा, कैरास का यूज कर रहे हैं। तो ये तीन लाइब्रेरीज हम लोग इंस्टॉल करेंगे, एंड देन एक एक करके क्या करेंगे हम लोग देखेंगे अब। ठीक है। तो बेसिक जो ऑपरेशंस होता था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस, वो सेम होगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। बताओ। सार्थक, हर्ष, हर्षिता। 1 मिनट देना मुझे। हेलो, आवाज जा रही है। अभिषेक। हाँ, आ रही है आवाज। हम्म। तो ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग अब इसमें काम क्या करेंगे, तो बेसिक्स जो आप काम कर रहे थे वही करेंगे, बट इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे टेंसर का क्या मीनिंग होता है, फ्लो का क्या मीनिंग होता है, फ्लो ग्राफ क्या होते हैं, किस तरीके से इसमें कंप्यूटेशंस होता है, वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास एक पीपीटी होगा कि बेसिकली टेंसर फ्लो क्या है, कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो क्या रहता है, ओपन सोर्स है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो डेवलप बाय द गूगल ब्रेन। तो किस लिए बनाया गया था, तो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था। ठीक है।
अब इसमें जो भी चीज़ें होती है वो क्या रहता है, हाई डायमेंशंस कंप्यूटेशंस होते हैं। डायमेंशंस आपको पता है, मल्टी डायमेंशंस, एनडी एरे, तो सेम ये क्या करता है, एरे पे ही काम करता है। अब इसमें क्या होगा कि टेंसर क्या होते हैं और इसका फ्लो किस तरीके से चलता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो टेंसर और फ्लो मिलके हमारा क्या बनता है, टेंसर फ्लो बनता है। टेंसर का मतलब होता है कि आप जो डेटा रख रहे हो वो क्या कर रहे हो, डायमेंशंस में रख रहे हो, एन डायमेंशंस में। कि ये हो सकता है कि मे बी हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस हो। तो इसका जो लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहा है वो 2.0 का चल रहा है। ठीक है। ये क्या हम लोग टेंसर फ्लो कौन सा यूज़ करेंगे, तो 2.0 का यूज़ करेंगे। एंड इसमें क्या रहेगा कि आपका कैरास का जो हमारे पास हमने बताया था ना लाइब्रेरी, वो क्या रहेगा, इनबिल्ट रहेगा। ठीक है। इनबिल्ट कहने का मीनिंग क्या है कि आपको अलग से कैरास इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ये क्या करता है, केरास की एपीआई को ही यूज करके क्या करता है, डीप लर्निंग के मॉडल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। देन टेंसर फ्लो केरास में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप देखोगे कि जब भी हम लोग डीप लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होंगे। तो सबसे स्टार्टिंग हमारा क्या था, थेनो से था। देन मार्केट में और भी प्रोडक्ट दिखेंगे, जैसे कैफे, सी एन टी के, टेंसर फ्लो, केरास, एंड देन पाईटॉर्च। तो पाईटॉर्च क्या है कि आपका 17-18 में आया था। तो ये हमारा लेटेस्ट है, इसलिए क्या है कि ज़्यादातर हम लोग टेंसर फ्लो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक एम एक्स नेट दिखेगा ज़्यादातर, और एक कैफी दिखेगा। तो ये दो एक्स्ट्रा आपको दिखेंगे। ठीक है। अंदर हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इजी टू राइट होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, विजुअल कंप्यूटेशन देख सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो न्यूरल नेटवर्क, एंड देन क्या कर सकते हो, पैरामीटर्स चेक कर सकते हो। अब इसमें हम लोग टेंसर कैसे क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली टेंसर का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारा क्या है कि मल्टी लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट एंड अलजेब्रा ऑब्जेक्ट्स। अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कि आपके पास इस तरीके से इक्वेशंस रहता था कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके के जो ऑप्शंस रहते थे, इस तरीके से आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस रहेंगे, y2 देन ए एक्स बी वन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस होते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लीनियर या फिर मल्टी लाइनियर कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग कंप्यूट करते थे इससे पहले, याद है कि एरे में हम लोग बोल रहे थे ना कि 0 डायमेंशंस, 1 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस और एन डायमेंशंस। तो सेम इसमें भी होगा कि जो हमारा सबसे बेसिक होता है उसको बोलते हैं स्केलर, और जिस हाँ, उसके अलावा जो भी डायमेंशंस होंगे उसको क्या बोलते थे, वेक्टर। तो इसमें स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो पहले 0 डायमेंशंस होते क्या है, तो 0 डायमेंशंस को ज़्यादातर हम लोग रैंकिंग के बेस पे दिखाएंगे। अभी जब कोड करेंगे ना तो आपको ये तीन चीज़ें दिखेंगी। पहला कि उसका रैंक क्या है और उसका शेप क्या है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा स्केलर था कि अगर सिंगल वैल्यू आप लिखते हो तो वो क्या हो गया, 0 डायमेंशन हो गया। तो आपका डायमेंशन यहाँ पर रैंक के बेस पे दिख रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। देन उसका शेप क्या है, शेप बेसिकली होता क्या था कि कितने रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है। देन अगर आप देखोगे 1 डायमेंशंस में क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, या तो ये रो बेस पे होगा या तो फिर कॉलम के बेस पे होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेक्टर बोलते थे। और ये क्या है, 1 डायमेंशन है, तो इसका रैंकिंग क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। और इसमें कितना सेप है, तो 3 का सेप है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्या दिखेगा, ये चला गया। देन इसके बाद हमारा 2D दिखेगा कि आप क्या करते हो कि रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में रखते हो। ये दिख रहा है कि आपके पास क्या है, 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। और ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2D पे दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं रैंक 2। और इसका शेप क्या है, 2:3 है। तो यही आपको दिख रहा है। तो सिंपल इसका मीनिंग है
थ्री नंबर ऑफ रैंक वन। इसका सिंपल मतलब है कि आपके पास क्या है, इस तरीके से थ्री का वन है, शेप ऑफ टू। देन आपके पास क्या था कि मैंने क्यूबिक के बेस पे बताया था कि अगर आपके पास क्या होगा, थ्री डी में होगा, तो थ्री डी में क्या होता है, लेयर के बेस पे बात होता है। तो इसमें क्या होगा कि लेयर के बेस बेस पे बात करेंगे, तो एक लेयर हमारे पास इस तरीके से होगा, देन दूसरा लेयर होगा, देन तीसरा लेयर होगा। तो इस तरीके से तीन लेयर दिखेंगे। और इन तीनों लेयर को क्या कर सकते हो, मर्ज करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक के एक के ऊपर एक क्या करते हो, लेयर रखते हो, तो क्या होगा कि वो क्यूबिक का शेप ले लेता है। ठीक है। तो ये आपको क्यूबिक का दिख रहा होगा कि मान लो ये हमारा क्या है कि मैजेंटा कलर है, ये हमारा क्या है, ब्लू कलर है, और ये हमारा क्या है, ऑरेंज कलर है। तो यहाँ पे कलर के बेस पे आप देख सकते हो कि ये थ्री डी के बेस पे दिख रहा है। और इनके शेप क्या है कि थ्री इस टू थ्री का है। तो इसमें क्या है, थ्री नंबर्स हैं, और उसका रैंक टू टेंसर का है, और उसका शेप थ्री का है। मतलब तीन रो और तीन कॉलम के बेस पे। ठीक है, इस तरीके से। और हर एक में कितना है, तो दो है। तो ये टू डी के फॉर्म में। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, थ्री नंबर है, मतलब आपके पास इस तरीके से तीन है, उसका क्या है कि वन डायमेंशन है, और हर एक का शेप कितना है, टू टू है। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये सेम कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने नंपाई में देखा था। ठीक है। देन इसी तरीके से क्या होगा, एन डायमेंशंस में चले जाओगे कि टू डी के बाद फोर डी आएगा, तो फोर डी में क्या होगा, तो सिंपली जो हमारा क्यूब था, कि मैंने बोला ये फोर डायमेंशन है। तो मान लो हमारे पास क्या था कि इससे पहले का जो डेटा था, ये वाला, ये दिख रहा है, थ्री का, इसी को मैंने क्या किया था, मल्टीपल क्यूब में दिखा दिया। ठीक है। तो आपके पास क्या है, इस तरीके से सेवन क्यूब है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो ये हमारा क्या बन गया कि सेवन इस टू थ्री। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंक फोर हो गया, मतलब डायमेंशंस फोर हो गए। और इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, और इसका मीनिंग किस तरीके से होगा कि आपके पास सेवन नंबर ऑफ रैंक थ्री है, कि सारा क्या है, थ्री डी रैंक पे है, थ्री डायमेंशंस है, और हर एक डायमेंशंस में कितना शेप है, तो थ्री इस टू थ्री का है। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी इसी तरीके से होगा। ये दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे फाइव डायमेंशंस, तो आप क्या करते हो कि नॉर्मली एक और डायमेंशन सेस करते हो। तो ये चीज़ जो वन डी की तरह दिख रहा था क्यूब में, अब ये क्या है, टू डी की तरह क्यूब में ही दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि सेवन आपके पास ये वैल्यू था। अब आपने क्या किया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आपने ऐड और ऑन किया, कितने, तो एट को। तो क्या हमारे पास क्या होगा, तो ये टोटल रैंकिंग होगा फाइव का, और इसका शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन भी इसी तरीके से चलेंगे कि क्यूब के फॉर्मेट में है तो क्यूबिक कैलकुलेशन चलेगा एक साथ। तो ये सारा क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। और पैरेलल का बेनिफिट क्या होता है कि कंप्यूटेशंस एक साथ होगा। ठीक है। अब इसमें आता है कि हम इसमें कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कि टेंसर फ्लो में अगर वेरिएबल डिफाइन करते हो तो कैसे करोगे। तो सिंपली इसमें क्या होता है, दो तरीके का वेरिएबल होता है, अगर मैं दिखाऊं कि इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, तो दो तरीके से बनाते हैं, एक रहता है कांस्टेंट और एक रहता है वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं स्टार्टिंग से। तो आप क्या कर सकते हो, सेम यही कोड कर सकते हो, टेंसर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो अगर इसका कोड देखोगे तो सिंपली इंपोर्ट टेंसर फ्लो एस टी एफ, शॉर्ट नेम दे देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ में दिखें। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, इंपोर्ट कर लेते हो। इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो मैंने बताया टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करना।
एज इट इज होता है जिस तरीके से दूसरे लाइब्रेरीज होते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं सारा वेरिएबल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कोडिंग के पार्ट में देखें। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। बाकी जिनको वर्जन चेक करना हो तो क्या कर सकते हो, टेंसर फ्लो डबल अंडरस्कोर वर्जन, इस तरीके से आप क्या करते हो, उनका वर्जन चेक करते हो। देन इसी के अंदर मैंने बताया था क्या रहता है, केरास भी रहता है। तो टेंसर फ्लो के अंदर आपको केरास भी मिल जाता है, तो केरास का वर्जन भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देन फिर मैंने बताया था कि आप इसको जीपीयू में रन कर रहे हो या सीपीयू में, तो ये ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इफ एल्स के बेस पे देख सकते हो कि हमने क्या किया, टेंसर फ्लो चेक किया है, टेंसर फ्लो में टेस्टिंग कर रहे हैं कि इज जीपीयू अवेलेबल। अगर जीपीयू अवेलेबल रहेगा तो जीपीयू पे चलेगा, और अगर नहीं है तो क्या रहेगा, एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, प्रिंट होगा। तो आप क्या करते हो, कोड किसी एक पार्ट में, अगर जीपीयू है तो इस पार्ट में लिखोगे कोड, अगर सीपीयू है तो इस वाले पार्ट में। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, सीपीयू रहता है। ठीक है। कैसे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, तो टेंसर फ्लो डॉट कन्फिग, और फिजिकल जो भी डिवाइसेस होगा उसमें से सीपीयू यूज कर लेंगे। तो इतना सिंपल होता है सीपीयू यूज करना। एंड देन अगर जीपीयू है तो इस तरीके से क्या करोगे, आप जीपीयू यूज करो। कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स यूज कर सकें। अगर हमारा हैवीली कंप्यूटेशन हो रहा है तो जीपीयू कर लेंगे, अगर लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीपीयू का यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन बेस होता है। अब इसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल्स हमने बताया था एक कांस्टेंट होता है, एक वेरी होता है। तो सिंपली आप क्या करते हो, टीएफ डॉट, अगर कांस्टेंट रन कर रहे हैं, कांस्टेंट, और इसमें क्या होगा, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो रेंडमली। तो ये मैंने पुट कर दिया। एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस टाइप का है, तो टेंसर टाइप का है, उसका शेप क्या है, तो ये ब्लैंक दिख रहा है। डेटा टाइप क्या है, और ये किसका बेस होता है, तो नंपाई के बेस पे होता है। तो ये सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, अगर याद होगा तो। दिख रहा है कि यही चीज हम बता रहे थे कि रैंकिंग एक आपको दिखेगा, एक शेप दिखेगा। तो दो चीजें आपको दिखेगी शेप के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आप क्या करो, स्टोर करवा के प्रिंट करवा दो। किसको मैंने बोला, वेरिएबल ए इक्वल टू दिस, और प्रिंट करवा देंगे ए। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि वैल्यू हमारा 13 है, शेप उसका भी 0 है तो कुछ नहीं दिखेगा, और डेटा टाइप। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वन डायमेंशंस का प्रिंट करवाना तो कैसे कर सकते हैं, 1D का। तो सिंपल मैंने बताया था कांस्टेंट के बेस पे कर सकते हैं। तो इसका अगर डेटा टाइप चेक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से 3D 2D जितना भी होगा सारा क्रिएट होगा। ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था कि कंपोनेंट में क्या चीज़ें क्या होती है, तो पहला वैल्यू होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा हमारे पास रैंकिंग होता है जिसको हम लोग शेप के बेस पे बताते हैं, और डेटा टाइप होता है। तीन चीज़ें दिखेंगी। एंड देन आपको अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि टेंसर क्या होते हैं, डेटा टाइप कैसे, मतलब डायमेंशंस कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें रैंक क्या होता है, शेप क्या होता है, और इसके कंपोनेंट्स मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं। क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग ना उतने डिटेल से नहीं देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली मेथड इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है। देन सेकंड आता है आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या होता था, याद है। मैं आ रहा हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से थे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस बताओ। क्योंकि इसमें आप कंप्यूटेशंस करोगे तो क्या करोगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशंस, ये सारा काम रहेगा। तो ये काम कैसे होता है इसके अंदर, वो चीज़ है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन जो आप देखते हो, तो सेम काम हम लोग इसमें भी करेंगे। अगर आप टेंसर के बेस पे कर रहे हो तो जो मल्टीप्लिकेशंस का रिजल्ट होगा वो भी क्या रहेगा, एलिमेंट वाइज रहेगा।
जो हम लोगों ने नंपाई में भी देखा था, पांडास में भी देखा था। एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस क्या होते हैं पता है? कोई बताएगा? एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस। कि इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉन्सेप्ट आ जाता है एलिमेंट वाइज में। बताओ। हम्म। अभिमन्यु, शुभम, अभिषेक, चंचल। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वो करते हैं, तो ऐड करते हैं अगर इंडिविजुअल बोल सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब जो होता है ना, नंबर्स एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर, हाँ। मैट्रिक्स के अंदर, हाँ। एरेस के अंदर, को मतलब दूसरे वाले जो होते हैं उनके साथ हम एरे क्या कहते हैं, दूसरा सेकंड एरे। के साथ अगर हमें ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, या फिर हम्म। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो इसमें सिंपल ये है कि जो पहला वैल्यू रहेगा, इसका पहला वैल्यूज, इसके पहले वैल्यू से क्या होगा, एडिशंस अगर कर रहे हो तो ऐड हो जाएगा। दूसरा वैल्यूज सेकंड वाले वैल्यू से होगा। थर्ड वाला वैल्यू थर्ड वाले सेकंड एरे से क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि एक ही टाइम में तीनों होते हैं, कि ये भी होगा, ये भी होगा, एंड थर्ड वन भी होगा। तो ये क्या हो गया कि पैरेलल प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि टेंसर हमारा नॉर्मल लिस्ट से फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बताया कंप्यूटेशंस करने के लिए ये लगता ही लगता है। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटेशंस कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट वाइज दिख रहे होंगे। देख रहे हैं? एलिमेंट वाइज जो मैंने बताया सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, कि ए को आप बी से करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशंस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? ब्रॉडकास्टिंग करता क्या है कि बेसिकली आपका जो भी एरे रहेगा उसका एक डायमेंशंस क्या होना चाहिए, या तो वन होना चाहिए, या तो डायमेंशंस मैच होने चाहिए। अगर ना ही मैच हो रहा है ना ही उसका डायमेंशंस वन है तो क्या होगा कि वो अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। स्ट्रेच का मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा। कि जो करता था ना कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस वन बाय वन करता था, ठीक है, अगर उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। कि मान लो इसमें 3 4 5 तीन एलिमेंट है, और इसको मैं प्लस कर रहा हूँ 6 और 8 पे। ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि पहले वाले में तीन एलिमेंट है और दूसरे वाले में दो। और हमने पढ़ा है कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस में क्या होता है कि तीनों में सेम होने, सॉरी, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग सेम कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको रोज पे इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि इसको रीसेप करोगे तो 3 और 8 दिखेगा। तो भी क्या होगा, अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसका आपको शेप आपको इक्वल करना पड़ेगा, या तो इस तरीके से कर सकते हो, या तो फिर कॉलम के बेस पे कर सकते हो। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, ब्रॉडकास्टिंग का था। तो आपको यहाँ अगर दिख रहा है कि मेरे पास क्या है, एक्स जो है वो 1 2 3 है, और वाई क्या है, सिर्फ हमारा एक वैल्यू सिंगल है, 2 है यहाँ पे इमेज के बेस पे। तो ये ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा अपने आप को, तो सिंपली अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा 3 टाइम्स। तो ये कैसे होगा, देन ये वन वाला इस वाले टू के साथ होगा, ये वाला टू सेकंड वाला टू सेकंड वाले टू के साथ होगा, एंड थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ होगा, एंड देन रिजल्ट हमेशा क्या होगा, हायर डायमेंशंस का होगा। तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशंस आपका स्पीड हो जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है। कंप्लीट। तो बाकी ये क्या है, 2D पे करोगे तो 2D आएगा, 4D करोगे तो 4D। तो इसमें क्या है कि डायमेंशंस मैच होने चाहिए। तो ये सिंपल बता रहा है कि कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए टू टेंसर के बीच में जब आप क्या करो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो। कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि या तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, या तो दोनों का शेप सेम होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे आप, कस्टमाइज करोगे, तभी क्या होगा, टेंसर कैलकुलेशंस होंगे। ये दिख रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
कि आपके पास क्या है, एक्स पे 2,4 है, 2:4 का है, और वाई में भी क्या है, 2:4 का है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2:4 का आएगा। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, एक एरे है जिसमें जो वैल्यू है वो 2:1 का है, मतलब दो रो है, 3, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, 2:1 का हो गया। इसी तरीके से एक वाई है, उसमें क्या है, 2:4 का है। 2:4। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब ये दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, तो इसका रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा। तो मैंने बताया था कि इनके शेप में से मैच होना चाहिए, या तो डायमेंशंस या तो शेप। तो इसमें क्या मैच हो रहा है, बता सकते हो। हम्म। इस दोनों में क्या मैच हो रहा है, बता सकते हो। डायमेंशंस मैच हो रहा है या फिर शेप, एक्स और वाई का। तो अगर आप देखोगे दोनों क्या है, 2D है। दिख रहा है। तो अगर दोनों 2D है मतलब डायमेंशंस मैच हो रहा है। किसमें क्या है, 2:1 का है, इसमें क्या है, 2:4 का है। तो डायमेंशंस मैच हो रहा है, तो सेम डायमेंशंस का बनेगा। किसका जो हायर डायमेंशंस होगा उसी का क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। तो 2:4 का क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा, मतलब कैलकुलेशन होने के बाद ये दिखेगा। ठीक है। तो ये क्या रहता है, कंपेटिबिलिटी का। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर आप देखोगे तो, कि मान लो एक हमारे पास क्या है, 2:1:3 का है। तो दोनों क्या है, 3D है। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रहता है, हायर डायमेंशंस। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन में हायर रहेगा वो आएगा। दिख रहा है कि इन दोनों में से हायर कौन है, तो 2 है, तो आपका रिजल्टेंट 2 आएगा। इन दोनों में से हायर कौन है, तो 4 है, तो 4 आएगा। इन दोनों में हायर कौन है, तो 3 है, तो 3 आएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एन डायमेंशन तक जा सकते हैं। ये दिख रहा है कि ये भी हमारा 3D है, तो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये रहता है कंपेटेबिलिटी। और दूसरा, कि उनमें से कोई भी एक कंपोनेंट 1 का होना चाहिए। 1 का मतलब क्या हो गया, अगर देखोगे तो ये, कि इसमें से दोनों में से किसी एक का कंपोनेंट 1 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 1 का कंपोनेंट है, यहाँ पे भी 1 का कंपोनेंट है। अगर इसमें भी देखोगे तो सेम 1 का कंपोनेंट है, कि कोई हमारा एक होना चाहिए 1। तभी क्या होगा, रिजल्ट आपका दिखेगा। अब हम लोग कैसे पता चलता है कि इसका शेप क्या है, साइज क्या है, कि उसमें 1 है या नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, उनके शेप को, डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं। तो वही रहता है जो एंडिम का यूज करते थे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, कि आपके पास एक 2D है और एक 1D है, और रिजल्टेंट क्या है, कि हमारा इतना आ रहा है। तो पहला वैल्यू क्या हो सकता है, बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि 256 है। 1 करेंगे तो 256 का ही रहेगा। और 3 का है, तो दोनों में से क्या है, हायर कौन है, तो 3 ही है। तो क्या होगा, 3 ही लिखेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको रिजल्ट दिखेगा डायमेंशंस के बेस पे। देन इस पे मैंने बताया था, अच्छा, वेरिएबल्स। कि वेरिएबल होते क्या है, कि टेंसर फ्लो में जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो दो तरीके से मैंने बताया था, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, तो आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में क्या होगा, कि एक बार रख दिया तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो एज इट इज जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे,
कांस्टेंट की रे कहते हैं, तो टी एफ डॉट वेरिएबल, और इसके अंदर क्या जाएगा, डेटा जाएगा आपका। तो डेटा आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये मैंने डेटा रख दिया, और अगर आप सी को प्रिंट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सी हमारा क्या है कि एक वेरिएबल है, और वेरिएबल 0, सेव 5, डेटा टाइप, और ये क्या है बाय डिफॉल्ट, नमपाई एरे में दिख रहा है। ठीक है। तो अगर आप इनको प्रिंट करना भी चाहो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्रिंट और डॉट सेव। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेसिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आपको पहले ही पता है कि इनका नेम क्या है, देन उसका शेप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, एंड देन उसमें जो नंपाई एरे है उसकी वैल्यू क्या है, वो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इसको बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या था, सी डॉट सेप हमने कर दिया था, तो सी डॉट डी टाइप करते हो, तो ये सी का डेटा टाइप बताएगा कि ये क्या है, टेंसर फ्लो का इंटीजर टाइप है। एंड देन इसमें कौन सा डेटा स्टोर है, तो क्या करोगे, सी डॉट नमपाई, तो ये आपको बताया कि एरे कौन सा है। ठीक है। एक्स डॉट सॉरी सी डॉट नेम, तो ये बताएगा उसमें वैल्यू कौन सा है, वेरिएबल इसका 0। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है कि एक एक तरीके से वेरिएबल नेम होते हैं। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं कि जो भी कांस्टेंट है उसको वेरिएबल में, और जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट में कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपल चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करते हो कि हमारे पास टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट में क्या कर सकते हैं कि मान लो जो हमने सी रखा था जो वेरिएबल था, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या दिखेगा, आप टेंसर फ्लो सेप, और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहोगे तो ये क्या बताएगा, टी एफ कॉन्स्टेंट है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया। आप उसमें क्या कर सकते हो, उनका डेटा टाइप भी डायरेक्टली चेंज करना चाहते हो कि ये इंटीजर में है, तो कॉमा लगा के आप डी टाइप, डी टाइप किस में चेंज करना चाहते हो, तो टेंसर फ्लो के फ्लोटिंग पॉइंट में। तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या लिख रहा है, डी टाइप वेरिएबल, डी टाइप इज इनवैलिड। अच्छा सर, तो इसमें हमारा इस वाले में जाएगा। ठीक है। तो ये आपको दिखेगा, इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, फ्लोट पॉइंट। ठीक है। तो ये रहता है पूरा। एंड देन रीसेप कैसे कर सकते हो, सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, सेप का यूज कर सकते हैं कि जो ये वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रीसेप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास सेम वैल्यू है, तो टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डेटा, और डेटा के बेस पे हम सेप चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने क्या बोला, 5:1 का चेंज कर लेते हैं।
तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रीसेप भी कर सकते हैं। तो रीसेप क्या होगा, डायरेक्टली उसी के अंदर हो जाता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रीसेप कर सकते हैं। तो ये हमारा रीसेप का। तो हम इसमें बेसिक्स देख रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली आपके न्यूरल नेटवर्क के बेस पे बात होगा। ठीक है। आप इस तरीके से भी रीसेप कर सकते हो, और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है, जो रीसेप का मेथड था किसमें, नमपाई में। रीसेप, रीसेप किसको करना है, तो सी को 1:5 पे। तो ये 1:5 में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये अब दिखेगा आपको 2D पे दिख रहा है। तो ये हमारा 2D डिले है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड देन सेम फ्लैटन का कांस्टेंट कॉन्सेप्ट था कि उसका आप शेप क्या रखते हो, सिंगल यूनिट में रखते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, वो फ्लैटन बन जाता है। ठीक है? बाकी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था अननोन डायमेंशंस, याद है। अननोन डायमेंशंस क्या होते थे, शिवम। अननोन डायमेंशंस पता है क्या होते थे। अननोन डायमेंशंस का मतलब है कि मुझे एक डायमेंशंस पता होगा, सॉरी एक डायमेंशंस एटलीस्ट मुझे नहीं पता होगा, कि मैंने बोला 1, एंड दूसरा डायमेंशंस क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते थे, -1 का यूज करते थे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1:5 का बना देगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस पे -1 देता हूँ, तो ये क्या देगा, एरर देगा फिर। क्यों, क्योंकि ये बोलता है कि किसी एक का क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1, और इसको मैं -1 कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली 5 के बेस पे क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अननोन डायमेंशन के बेस पे बात था। ठीक है। तो एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल। तो इसमें वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल टेंसर क्या होते थे, और इसका रिवर्स कैसे कर सकते थे वो, और रीसेप का कॉन्सेप्ट देखा है। अब एलिमेंट इसमें एक्सेस करना है तो कैसे करते थे, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट याद है। स्लाइसिंग, तो हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक का कोड क्या करो, आप लिख लो, बाकी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, यहाँ पे अभी। एक सेकंड में शेयर कर देता हूँ ये फाइल। बाकी मैंने कॉलेब की फाइल का लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ। तो वो दो चीज हमने दिखा दिया। तो ये जो मैंने कोड किया, एक बार कोड करो, बाकी फिर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है।
ये लिख लिया आप लोगों ने। बाकी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता था। स्लाइसिंग में तीन चीजें होती थी। पहला, स्टार्ट, एंड, और सेप, है ना। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा कि अब जब भी डेटा आपके पास रहता है उसको स्लाइस करते हो तो आपके पास क्या रहता है कि टेंसर फ्लो डॉट स्लाइस लिखते हैं। अब इसमें स्लाइसिंग कैसे करते हो, तो पहला डेटा होगा कि आप क्या इनपुट देना चाहते हो, देन कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, और उसके बाद कितना साइज लेना चाहते हो, कि उसके बाद हमें 10 एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर कोई दूसरा एग्जांपल होगा तो एक बार दिखा देते हैं। हम्म कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक टेंसर डेटा है, ये दिख रहा है, कि इसमें से मुझे क्या करना है कि ये वैल्यू 4 है, ये वाली वैल्यू को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि आपका डेटा कुछ इस तरीके से है, डायमेंशन 3D में। अब इसमें से हमने क्या किया है कि स्लाइसिंग किया है, किस वाले वैल्यू को 4 को लेना है। तो इसमें हम लोग जो स्लाइसिंग करेंगे वो क्या रहेगा, स्लाइस मेथड के थ्रू रहेगा। तो टेंसर फ्लो डॉट स्लाइस, देन पहला क्या रहता था, तो इनपुट रहेगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैंने बोला पहला वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, एक ही लेयर है, कितने लेयर है, सॉरी, 0 1, तो 2 लेयर्स है, तो मैंने बोला पहले लेयर से स्टार्ट करना है। देन पहले वाले लेयर से हमने स्टार्ट किया, देन उसमें से कौन सा रो चाहिए, तो मैंने बोला पहला रो चाहिए, तो रो 0, रो 1, और ये रो 2, तो इसमें से पहला रो चाहिए। एंड देन उसमें से कौन सा वैल्यू चाहिए पहले रो का, तो मुझे पहला ही वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा इसका इंडेक्स नंबर, 0 1 2। तो ये क्या हो गया, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें से मेरे पास क्या है, साइज का। साइज का मतलब क्या हो गया कि मुझे 3D में ही चाहिए, तो 3D में क्या होगा, तीन बॉक्सेस इस तरीके से बनेंगे। और मुझे कितना एलिमेंट चाहिए, तो मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, सब जगह पे एक एक लिखा है। तो अगर एक एक 3 टाइम्स लिख रहे हो मतलब ये क्या होगा, 3 डायमेंशन हो गया। अगर आप इसको क्या करते, 2:1 लिखते तो ये 2D पे दिखता। बट हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 1 1 रखा है। तो ये क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो ये इस तरीके से 3D में आपको 4 रिटर्न करके दे देगा। ये समझ में आया कि इसमें स्लाइसिंग कैसे काम करते हैं। कि मान लो आप क्या करते हो, कि मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ रिसेप, और ये हमारा स्लाइसिंग। इसको बेसिकली हम लोग ने क्या बोला है कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो कोई भी डेटा। तो हम डेटा डेटा कैसे क्रिएट करेंगे इसमें, तो TF दो तरीके से क्रिएट करते थे, कांस्टेंट और वेरिएबल। तभी बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट ले लेते हैं, और ये हमारा क्या, कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से प्रिंट करोगे तो हम इसका साइज क्या बता रहा है, तो देखोगे 10 का बता रहा है। अब इसको क्या करते हैं, हम 2D पे रख लेते हैं। 2D पे मैंने इसको रख दिया, और 2D पे दो कॉलम्स बना देते हैं। कितना है, 10 तक, तो 5 और 5 का रख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। 2:5 का हमारे पास क्या आ गया, डेटा बन गया। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए कि ये 4 एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम करते हैं टेंसर फ्लो डॉट स्लाइस, एंड देन पहला क्या आ जाएगा, डेटा। और मुझे किससे स्लाइस करना है, तो पहले वाले से करना है। और इसमें से मुझे क्या करना है, 2D पे ही चाहिए, तो 1 1। और मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए था, तो ये 4 एलिमेंट चाहिए था, जिसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो पहले वाले से ही थर्ड वाला चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न करेगा, देख रहा है? कि हमारे पास एरे कौन सा है, तो इन्होंने 4 रिटर्न किया, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कि 0 वाले में होगा, तो 0 1 2 3।
तो जीरो वाले में से ही चाहिए था, और कौन सा चाहिए था, थ्री वाला चाहिए था। तो किस में, उसमें क्या था, तो फोर था। एंड देन उसका डायमेंशंस क्या होगा, तो उसका डायमेंशंस मैंने रखा, वन एलिमेंट है तो वन इज टू वन का रखा। तो ये क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। अगर मैंने बोला कि फोर और फाइव दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे, कि मुझे फोर और फाइव दोनों चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे वन और इसको टू कर दूंगा। तो ये दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया है, जो सेप रिटर्न किया है वो वन इज टू टू का है, कि मतलब एक रो होगा और दो कॉलम होंगे। और डेटा भी हमारा इसमें किस तरीके से था, अगर देखोगे तो पहले वाले रो में ही दोनों कॉलम चाहिए थे उसके बाद का, तो वो मैंने क्या किया, ले लिया है। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे हम लोग क्या करें, स्लाइसिंग करें। कि पुराना ही कॉन्सेप्ट है, बट क्या है कि थोड़ा सा सिंटैक्स आपको याद रखना है। बेसिकली इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बट इन फ्यूचर अगर आपको यूज़ करना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो ये हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देन इसके अलावा हमारे पास नॉन कंटिन्यूस रहेगा। इस स्लाइसिंग में क्या होता था, कंटिन्यूस डेटा आप क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे। अगर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल कहीं से भी डेटा लेना है, तब क्या करते हो, तो दूसरा हमारे पास रहता है गैदर का। गैदर बेसिकली करेगा क्या, कि आप इसमें कौन सा डेटा चाहिए आप सिर्फ पास करोगे, वो डेटा आपको ला के दे देगा। ठीक है, कि इसमें आप क्या करते हो, नॉन कंटिन्यूस डेटा लाते हो। कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मेरे पास डेटा है 2 5 1 6 8 और 7। अब इसमें से मुझे चाहिए ये थ्री वाला नंबर चाहिए और ये सिक्स वाला नंबर चाहिए। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, तो गैदर का यूज करते हैं। गैदर में क्या जाता है, तो पहला जाता है पैरम्स। पैरम्स क्या है, कि बेसिकली टेंसर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम। कि सिंपली वेरिएबल जाता है जहां से आप क्या कर सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। देन सेकंड नंबर पे जाता है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस जिसको बोलते हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर से वो होगा, तो इंडेक्स नंबर सेकंड में गया। एंड थर्ड में क्या होता है, एक्सिस। अगर रो है कॉलम है तो रो है तो वन, जीरो सॉरी जीरो। अगर कॉलम है तो वन, इस तरीके से क्या होगा, थ्री डी है तो टू, अगर फोर डी है तो थ्री। इस तरीके से क्या जाएगा, एक्सिस का वैल्यू जाएंगे। तो अगर इसको भी हम लोग यूज करना चाहे तो सिंपली गैदर का, कि नॉन कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूस। तो सिंपली आप क्या करते हो, कि हमारे पास टेंसर फ्लो रहेगा, डॉट कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन इसमें मान लेते हैं 3 4 9 7 इस तरीके से। अब मैंने ये डेटा को स्टोर करवा दिया D2 पे। ठीक है, अब D2 में क्या होगा, कैसे आप एक्सेस करना चाहते हो, तो मैंने बताया था कि मुझे इसमें से एक्सेस करना है। एक्सेस करना है 4 and 43। ठीक है, तो ये कैसे एक्सेस करेंगे, तो सिंपली आप क्या करते हो, TF.gather, कहाँ से, D2 से, और कौन सा चाहिए, तो फोर चाहिए और लास्ट का 43 चाहिए। तो ये क्या करेगा, मुझे एक्सेस करके दे देगा। तो ये दिख रहा है कि जो हमें एरे में कन्वर्ट करके दे रहा है वो क्या है, कि 4 43 का है। तो ये गेदर का यूज केस रह गया। ये गेदर। एंड देन इसी तरीके से आप क्या करते हो, मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू अगर इस तरीके से निकालना है, उसमें से मैक्सिमम चाहिए उसमें से मिनिमम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपली हमारे पास रिड्यूस मैथ्स का आर्ग मैक्स होता है, उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास क्या था, नंपाई में थे आर्ग्स थे, आर्ग मैक्स था, आर्ग मीन था। तो वो क्या करता था, बेसिकली आपको इंडेक्स नंबर ला के दे देता था। ठीक है, तो सेम काम आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम्म। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक सेकंड देना मुझे।
तो ये आर्ग मैक्स क्या करेगा, आपको वैल्यू ला के दे देगा, ठीक है, कि इसमें से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है। देन आर्ग मीन क्या करेगा कि मिनिमम वैल्यू कौन से है, तो वो ला के दे देगा आपको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ क्यों करते होंगे, कि उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू कौन सा है, या फिर उनका इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इनसे चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। मीन मैक्स, एंड देन आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैथ्स के फंक्शंस में मिनिमम और मैक्सिमम का यूज़ किया गया। तो आप मान लो कि आपके पास दो वेरिएबल है, एक्स और वाई है। तो एक्स में क्या है, कुछ वैल्यूज होंगे, और वाई में भी क्या होगा, कुछ वैल्यूज होंगे। अब इसको ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि पहले वाले में कौन सा स्मॉल है, कौन सा क्या है, लार्ज है। तो 0 और 5, -5 में कौन सा स्मॉल होता है, तो -5, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। 0 और -2 में कौन सा स्मॉल होता है, तो -2। 0 और 0 में कौन स्मॉल होता है, तो 0। इसलिए 0 और 3 में कौन सा स्मॉल होता है, 0। तो आपको ये क्या करेगा, उसमें से जो मिनिमम होंगे वो रिटर्न करेगा। इसी तरीके से मैक्स का भी केस होगा, कि उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो वो रिटर्न करेगा। तो ये मीन मैक्स का दिखेगा आपको। यही चीज हम क्या करेंगे, पाई टॉर्च में भी करेंगे। कॉनकैटिनेशंस, कॉनकैटिनेट क्यों करते हैं, याद है? डेटा बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें अपेंड करते हैं। या तो हम रो बेसिस पे अपेंड करेंगे, या फिर कॉलम के बेसिस पे अपेंड करेंगे। अपेंड क्यों करते हैं, कि मान लो हमारे पास क्या है, कि मल्टीपल डेटा है, और सारे डेटा क्या अलग अलग फाइल में है। सबको क्या करेंगे, एक फाइल पे लाके ट्रेन करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉनकैटिनेशन का यूज करते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पांडास में देखा होगा कॉनकैटिनेट का, एज इट इज सेम होता है यहाँ पे भी। सिंपली आप क्या करते हो, कॉनकैटिनेट करते हो, और किसको करना है, तो मेरे पास एक एक्स है और एक वाई है। एंड देन किस एक्सिस में करना है, तो एक्सिस 0 पे करना है, या फिर एक्सिस 1 पे करना है, अगर 2D है तो। एक्सिस 0 का मतलब क्या हो गया, बता सकते हो, शिवम, अभिषेक, और को कहाँ चले गए सब, अभिमन्यु, यस सर। बताओ, कॉनकैटिनेट कैसे करते थे, 0 और 1 का क्या मीनिंग था। जीरो का मतलब जीरो से नीचे उनको जीरो बना देंगे और हाईएस्ट वैल्यू जितने हैं उनको वन बना देंगे प्लस में। नहीं, यहाँ पे एक्सिस का बात कर रहे हैं। एक्सिस में सर। एक्सिस में 0 का मतलब क्या था, और एक्सिस में 1 का मतलब क्या था, याद है? 0 का मतलब होता था कि हम जो वैल्यू ऐड करेंगे वो रो बेसिस पे होगा। तो 0 का मतलब होता था रो, और 1 का मतलब होता था कॉलम, ठीक है। तो ये होता था इसका मीनिंग। तो मान लो आपके पास दो डेटा है इस तरीके से। अब दोनों डेटा को आपस में क्या कर सकते हो, सिंगल एक वेरिएबल पे स्टोर करवाना है, या फिर एक में ही कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, तो इसको हम रो बेसिस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और कॉलम के बेसिस पे। तो रो में क्या होगा, तो अगर आप देखोगे कि पहला लाइन ये वाला है 1 2 3, दूसरा वाला कौन सा है 4 5 6, और तीसरा क्या है कि वाई का जो है 7 8 9, वो क्या है, उसके नेक्स्ट रो पे कनेक्ट हो गया। देन उसके नेक्स्ट रो क्या है, 10 11 12 है। तो ये हमने क्या किया, रो बेसिस पे कनेक्ट किया है। तो ये अपेंड हो गया रो बेसिस पे। इसी चीज़ को कॉलम के बेसिस पे करोगे तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 कर दोगे। तो जैसे ही 1 करेंगे तो क्या होगा, कि सेम आपको ये डेटा दिखेगा, 1 2 3, देन 4 5 6, और इसके क्या होगा, कॉलम के बेसिस पे ऐड हो गया इसके जस्ट बाद में, कि इसका पहला वाला पहले वाले के साथ ऐड हो गया, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉलम के बेसिस पे हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नंपाई पांडास दोनों में देखा था कॉन्केटिनेट करके, ठीक है। ये समझ में आया, कॉन्केटिनेशंस क्यों करते हैं, कि ताकि हम क्या कर सके, एक ही वेरिएबल में सारा डेटा रख सकें। देन फिर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी होता है। आप सिर्फ क्या करते हो, टी एफ डॉट मल्टीप्लाई, तो ये अलग तरीके से काम करता है। और मैट्रिक्स में क्या होता है, कि टी एफ डॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई लिखते हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बेसिकली कुछ नहीं, इन चीज़ों का क्या होता है, डिटर्मिनांट होता है। डिटर्मिनेंट बेसिकली होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट बेसिकली इन चीज़ों को आप जब
क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हो और ऐड करते हो ना इस तरीके से हर एक को, तो वो जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यूज दिखेगी। तो हम लोग ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशंस पे काम करते हैं, एंड देन उसको सिंगल वैल्यू पे, इस पूरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। ठीक है। इन चीज़ों पे हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे अभी डेटा के बेस पे भी। बाकी ये हमारे पास अब हम लोग क्या करते हैं कि टेंसर फ्लो जब यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें आपके पास क्या रहेंगे, कुछ कोड्स रहेंगे, एंड देन पहला हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे कि बेसिक न्यूरल नेटवर्क हम लोग खुद से कैसे क्रिएट करेंगे, एंड देन उसका डायरेक्टली कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते क्यों है, बताओ। कि हमारे पास क्या है, एक सीट होगा, उसमें डेटा होगा, उस डेटा को क्या करते हो, ट्रेन करते हो। ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यूज़ करेंगे न्यूरल नेटवर्क का। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती थी, याद है, क्या क्या कॉन्सेप्ट देखा था। न्यूरल नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती है, बता सकते हो। कौन बताएगा। अभिषेक, क्या क्या कंपोनेंट हम लोगों ने देखा था इसका। लाइन इक्वेशन इसके अंदर था, दूसरा एक्टिवेशन फंक्शंस थे, तीसरा ग्रेडियंट डिसेंट थे हम लोगों ने देखा था, और चौथा लॉस फंक्शन। तो ये चार चीज़ें होती है एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जो हम लोगों ने डिटेल से देखा था, 3 4 क्लास जो भी देखा था ना, तो डिटेल में यही डिस्कस कर रहे थे एक न्यूरल नेटवर्क का। तो ये सारा चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैनुअली है, मैनुअली का मतलब क्या है कि हम लोग ने अभी कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं किया है उसके बेस पे ही ये वाला। और इसमें हमने क्या किया है, लाइब्रेरी के साथ किया है, इसमें बिना लाइब्रेरी के साथ किया है। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा अगर आप सिर्फ टेंसर फ्लो यूज़ कर रहे हो। तो अगर पहला देखोगे यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो मान लो आपके पास क्या है कि आपके पास ये डेटा है, ये डेटा किस तरीके से रहेगा, तो ये आपके पास सीट में इस तरीके से रहेगा कि आपके पास 3 कॉलम है इस तरीके से, और उसमें क्या है कि 4 है, 500 है, और 6 है। इसी तरीके से दूसरे कॉलम में होगा, 400 है, 550 है, और ये 5.5 है। इसके बेस पे हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल डेटा हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। अब इसके बेस पे क्या होगा, इसका लेबल होगा कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे 1 1 0 0 इस तरीके से दिखेगा। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती थी, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, याद है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे, कोई बताएगा। जब हम लोग ट्रेन करते हैं तो ये पार्ट क्या कहलाता था और ये पार्ट क्या कहलाता था। हर्ष, सदुल्ला, आप बताओ कि क्या बोलते थे इस पार्ट को। चंचल, भूल गए सब लोग। तो बेसिकली इस पार्ट को हम लोग फीचर्स बोलते थे, और ये हमारा क्या होता था, लेबल होता था बस। तो ये हमने क्या किया है, फीचर्स जो हमने डेटा है वो है, और लेबल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको टारगेट वैल्यू बोलते थे, जो हमें क्या करना रहता था, निकालना रहता था। एंड देन हमने यहाँ पे सीडिंग का ऑप्शन यूज़ किया है। सीड बेसिकली होता क्या था कि रेंडमली जो भी वैल्यू इनिशिएट होगा वो क्या होगा, फिर आगे जाके फिक्स हो जाएगा कि एक ही बार रैंडम होगा, एंड देन दोबारा रन करोगे तो सेम वैल्यू बार बार आएगा बस। देन हमने एक डब्लू असाइन किया। डब्लू बेसिकली होता क्या था, याद है, y = W1 प्लस x1 प्लस WB, XB। इस तरीके से क्या होगा, 3 कॉलम है तो 3 जाएंगे, WC
प्लस, सॉरी, W3 और X3 प्लस 22। तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा था किसका, तो इस डेटा का। ये इसीलिए हमने क्या किया, W डिफाइन किया है। और W क्या है, रैंडम है, फर्स्ट टाइम हमने रैंडम लिया है। अब इस चीज़ को हमने लूप में चला रहे थे, याद है लूप में क्यों कर रहे थे, याद है किन्हीं को, कि बेसिकली हम क्या करते थे, W की वैल्यू बार बार अपडेट करते थे। क्यों अपडेट करते थे, ताकि उसका एरर क्या हो, मिनिमम हो, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले डेटा ले लिया, देन फिर मैंने डॉट प्रोडक्ट करवाया। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली करता क्या है, कि ये जो इक्वेशंस बना रहे हैं ना, तो वो इक्वेशंस डॉट प्रोडक्ट के थ्रू बनता है, ठीक है। देन फिर हमने क्या किया है, सिग्मॉइड फंक्शंस लगाया है। सिग्मॉइड फंक्शंस करता क्या था, याद है, तो ये करता था प्रोबेबिलिटी में चेंज। तो वैल्यू हमारे प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या रहेगा, प्रिडिक्शंस रहेंगे। तो जैसे प्रिडिक्शंस आएंगे तो वाई प्रिडिक्शंस माइनस एक्चुअल वाई, ये करते थे। और ये क्या था, हमारा मीन स्क्वायर एरर था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैन्युअली मीन स्क्वायर एरर भी दिखाया है। एंड देन क्या करते थे हम लोग, उसका डेरिवेटिव ले लेते थे, याद है। डेरिवेटिव क्यों लेते थे, ताकि वो हमारा एरर था वो मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, W के बेस पे, तो वो ले लेते थे। एंड देन फिर क्या करते थे, उसको अपडेट कर देते थे, कि जो भी हमारे पास W होगा उसमें क्या होगा, ये ग्रेडियंट प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन W को क्या करते थे, प्रिंट कर दिया। ये इटरेशन कितने बार चलेगा, तो मैंने 10 टाइम्स किया, तो ये 10 टाइम्स चलेगा बस। तो ये लॉजिक हमारा बेसिक्स हो गया। अब इसी चीज़ को हम क्या करते थे, कि कैरास के साथ आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या होगा, एकदम स्क्रैच से, ये हमारा स्क्रैच में पूरा कोड हो गया। स्क्रैच का मतलब क्या हो गया, कि आपने पूरा मैथमेटिकली चीज़ें खुद से लिखा है। ये दिख रहा है, मीन स्क्वायर एरर हमने खुद से बनाया है, सिग्मॉइड फंक्शंस हमने खुद से बनाया है, डॉट प्रोडक्ट मैंने खुद से करवाया है। तो ये काम आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, तो टेंसर फ्लो का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से केरास एपीआई का। और उसमें से क्या ले रहे हैं, मॉडल्स। तो मॉडल्स होता है सिक्वेंशियल होता है, दो तरीके का मॉडल होता है, एक सिक्वेंशियल एक फंक्शनल। तो अभी सिक्वेंशियल का हम लोग देख रहे हैं। देन इसमें क्या करता है, डेंस। डेंस क्या करता है, जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवा रहे थे ना, तो डेंस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मेरे लिए कर देता है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कि सेम डेटा लिया, सेम इनपुट लिया, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, मॉडल सिक्वेंशियल ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यही डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मॉडल में आप सिर्फ ऐड करते जाओगे, मॉडल डॉट ऐड। मैंने क्या किया, डेंस। ये जो पहला वैल्यू है वो क्या हो गया, लेयर के बेस पे गया। तो हमारे इसमें क्या होगा, एक ही न्यूरल नेटवर्क होंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है एक ही न्यूरल नेटवर्क। देन इनपुट साइज क्या है, तो ये वैल्यू, इसका डायमेंशन जो होगा वही हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। एंड देन मैंने बोला एक्टिवेशन फंक्शंस, तो इसमें क्या लगाया था, सिग्मॉइड। तो हमने क्या लिख दिया, सिर्फ सिग्मॉइड लिख दिया, तो हमें ये फंक्शंस स्क्रैच से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देन फिर हमने क्या किया, कि हमने क्या क्या ऐड किया है वो एक बार देखना चाह रहे हैं, तो मॉडल डॉट समरी कर लिया। तो ये क्या करेगा, मॉडल के बारे में ब्रीफ बता देगा। देन फिर हमने क्या किया, कि मुझे किस टाइप का एरर ऐड करना है, और उसको किस तरीके से अपडेट करना है। तो मैंने क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल में मैंने बोला कौन सा होगा, तो क्रॉस, सॉरी, कैटेगरिकल क्रॉस इंट्रोपी। एंड देन मैंने बोला ऑप्टिमाइजर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजर इन्होंने क्या यूज़ किया, एडम। और मैट्रिक्स में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी का। एंड देन फिर लास्ट में क्या करते हैं, मॉडल डॉट ट्रेन कर देते हैं। मतलब इन चीज़ों का आप क्या करते हो, रन कर देते हो। तो ये रन करने के लिए हम क्या कहते हैं, मॉडल डॉट फिट। तो इसमें क्या होगा, डेटा जाएगा, तो ट्रेनिंग का जाएगा, ट्रेनिंग का डेटा। देन इसमें होगा आउटपुट, कैसा दिखेगा। देन इपॉक्स, इपॉक्स क्या हो गए, नंबर ऑफ इटरेशंस, कि आप कितने टाइम्स इसको रन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 10 टाइम्स लिखा था ना लूप में, तो मान लेते हैं तरीके से ये लूप हो गया। और हर एक में कितना डेटा का साइज होगा, तो 250 डेटा का साइज बार बार लेंगे। वर्बोस का मतलब होता है कि कितना डिटेल से आप क्या करना चाहते हो, चीज़ें प्रिंट करवा के देखना चाहते हो, तो वो रहेगा। वैलिडेशंस क्या रहेगा, वैलिडेशंस का मतलब क्या होता है, कि जितना भी आपका डेटा है आप उसको क्या कर रहे हो, सिंपली क्रॉस वैलिडेट कर रहे हो। कि मेरे पास 10 डेटा है, 10 में मैंने क्या किया, 6 डेटा ट्रेनिंग में लगा दिया और 4 डेटा टेस्टिंग में लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, ट्रेनिंग के टाइम में ही वैलिडेशंस लगाऊंगा। ट्रेनिंग के टाइम में क्या होता है, वैलिडेशन होता है। अब मैं क्या करूँगा, 5 डेटा से ट्रेन करूँगा, और उसी से में से पूछूंगा कि ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो एक डेटा से मैं क्या करूँगा, वैलिडेट करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी इसकी लर्निंग हो जाएगी, कि इसका भी क्या होगा, बीच बीच में क्या होता है,
मंथली टेस्ट होते हैं ना, वीकली टेस्ट होते हैं ना, तो वही रहता है वैलिडेशंस का काम। तो वैलिडेशंस क्या कहता है, ट्रेनिंग के टाइम में ही टेस्ट कर लेता है, और जो टेस्टिंग रहता है वो क्या रहता है, फाइनल रहता है। ठीक है। तो ये वैलिडेशन इस तरीके से सेट करते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर मॉडल बन गया। तो या तो आप इस तरीके से बनाओ, या तो आप इस तरीके से बनाओ। ये हमारा स्क्रैच का पार्ट हो गया। स्क्रैच मतलब A to Z खुद से कोड करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, सारा फंक्शनल बेस होगा, कि यहाँ पे आप लाइब्रेरी बेस यूज़ कर रहे हो। कौन सी लाइब्रेरी, तो टेंसर फ्लो। ये सारा कोड हम लोग करके भी देखेंगे। अभी अभी तो टाइम नहीं है, बट हाँ कल हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेम एग्जांपल आपको दिखेगा कि हमने क्या किया था, ये सिंगल लेयर के लिए किया था। सिंगल मतलब ये। अब इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क होंगे, कि मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से है कॉम्प्लेक्स। तो क्या करोगे आप, तो सेम चीज़ आप इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करते हो, कि आपको फिर क्या करना होगा, दो वेरिएबल, एक W और एक W2 इस तरीके से देना पड़ेगा। और कोड क्या होगा, इस तरीके से आपका धीरे धीरे लंबा हो जाएगा। समझे। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हटा के सिंपली लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी में सिर्फ एक लाइन बढ़ेगा। अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरी में हमने सिर्फ एक लाइन ऐड किया है पुराने वाले से, और कुछ नहीं। तो एक लाइन से हमारा क्या हो गया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसलिए हमारा क्या होता है, लाइब्रेरी बेनिफिशियल होता है। ठीक है। ये समझ में आया। बाकी ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देन इसमें क्या होता है कि दो तरीके के API यूज़ कर सकते हैं, एक सिक्वेंशियल रहता है, एक फंक्शनल रहता है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया, कि ये डेटा हो गया, इसके बाद ये क्या होगा, इसी सीक्वेंस में चलेगा, देन फिर ये आगे जाएगा, देन क्या होगा, ये आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये क्या है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो हम लोगों ने सिक्वेंशियल यूज़ कर लिया। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, कि मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, कि पहले ये दो कैलकुलेट हो, देन ये तीन कैलकुलेट हो, देन फिर क्या हो कि फिर उसके बाद ये दो कैलकुलेट हो, देन ये तीनों कैलकुलेट हो। तो हम क्या करते हैं, कि ये मैनुअली कैलकुलेशंस भी रख सकते हैं। क्यों रखते होंगे, कि मान लो एक ही डेटा में क्या करते हो, मल्टीपल वर्जन्स बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे, सबको अलग अलग राइट करके लिख दोगे। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो उसका फंक्शनल यूज़ करते हैं। ये दिख रहा है, ये सिक्वेंशियल हो गया और ये फंक्शनल हो गया। सिक्वेंशियल में हमने बताया था कि हमेशा सीक्वेंस पे चलेगा। फंक्शनल में क्या होगा, कि आप अपने हिसाब से बीच बीच में क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। कि डेटा हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो उसके बेस पे क्या होगा, कि आउटपुट I1 क्या होगा, आउटपुट 2 क्या होगा, एक ही बार में आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, कि एक ही बार में सारा ट्रेन होगा, टेस्ट होगा, एंड देन क्या होगा, वैलिडेट होगा। और इसमें क्या होगा, कि आप अपने हिसाब से दो या तीन ग्रुप्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कि हम इनको बता रहे हैं कि कौन सा लेयर किसके बाद कॉल होगा। ठीक है। तो इसका कोडिंग कैसे करते होंगे, तो सेम जिस तरीके से हमने सिक्वेंशियल यूज़ किया था, इसमें क्या होगा, फंक्शनल में आप बताते हो उनको कि हमारा एक इनपुट लेयर होगा। तो मैं हम बताते हैं इनको कि इनपुट लेयर पहले जाएगा। फिर दूसरे वाले में बताते हैं कि दूसरे वाले के पास क्या जाएगा, तो दूसरे वाले के पास ये पहला वाला लेयर जाएगा। फिर हम क्या बताते हैं कि आउटपुट लेयर में क्या जाएगा, तो आउटपुट लेयर में ये दूसरा वाला लेयर जाएगा। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, मैनुअली कनेक्ट कर रहे हैं। और सीक्वेंस में क्या होता था, अगर आप सीक्वेंस वाले में देखोगे, सीक्वेंस वाले में क्या था, कि हम लोग कहीं पे भी नहीं लिख रहे थे कि किसके बाद किसको ऐड करना है, कि इस वाले के बाद इसको ऐड करना है, इस वाले के बाद इसको ऐड करना है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या था, ऐड लिख रहे थे, और वो एक सीक्वेंस में ऐड होते जा रहा था बस। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है दोनों में। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल हो गया, और पहला सीक्वेंशियल। देन इसमें के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग आउटपुट लेयर भी बना सकते हैं। एक से ज़्यादा लेयर बनाना रहेगा तो इस तरीके से दो आउटपुट लेयर बना रहे। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहा है उसी का हमने क्या किया है, यहाँ पे कोड भी किया है। ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि दो आउटपुट्स होंगे, तो आउटपुट लेयर 1 हो गया, आउटपुट लेयर 2। इसका इनपुट ये होगा, इसका इनपुट ये होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैनुअली बताया है कि कौन सा किसका इनपुट होगा। ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, फंक्शनल होता है। फंक्शनल में क्या होता है, कि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, कि आप अपने मॉडल को कितने अच्छे तरीके से और कितना आउटपुट लेना चाहते हो। ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के बेस पे। जो पिछला टॉपिक था वही था हमारे पास। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, किसी भी न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कैसे हम क्या कर रहे हैं,
कि ट्रांसपोज कर रहे हैं, फीड फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया कि ये कोड जो हमारे पास था फर्स्ट वाला, ये जो कोड है ना बिना टेंसर फ्लो का, ये हमारा क्या होता है, फीड फॉरवर्ड होता है। ये भी हमारा क्या है, फीड फॉरवर्ड है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फीड फॉरवर्ड पास। अब इसमें बैकवर्ड कैसे करते हैं, तो सेम आप क्या करते हो, ग्रेडियंट निकाल लेते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, बैकवर्ड प्रोपगेशन हो गया। तो इसका कोड अगर आप देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या हो गया, बेसिक ओवरव्यू हो गया कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, टेंसर फ्लो का यूज़ करेंगे। तो टेंसर फ्लो का बेसिक्स और उसको कोड पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो कोडिंग पार्ट ये दिख रहा है। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे, कोड करके खुद से करेंगे। इसके बेस पे आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अब ये समझ में आया बेसिक्स, कि जो हमने, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी जब आप क्या करते हो, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखे होगे। थ्योरेटिकल मतलब एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, देन इसमें लेयर्स क्या होते थे। तो आपको ये तभी पता चलेगा जब आप क्या करते हो, इनके बारे में पढ़ते हो कि इसमें ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, लॉस फंक्शंस क्या होते हैं। ये चीज़ मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया है पहले ही, याद है ना शिवम। हम्म। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कोड बेस पे करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपका बेसिक्स था वो मैंने बता दिया। अब सेम काम हम क्या किस में कर सकते हैं, तो मैंने बताया था पाई टॉर्च में भी कर सकते हो। तो पाई टॉर्च का मैं क्या करूँगा, पाई टॉर्च ट्यूटोरियल। तो आप सेम काम यहाँ से भी सीख जाओगे। तो इसमें भी मैं दिखा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, पाई टॉर्च में भी सेम वर्क होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इंस्टॉलेशंस आपको पता है कैसे टेंसर फ्लो बनाते हैं, वो सारा चीज़ पता है। तो इसमें क्या रहता है कि आप टेंसर कैसे बनाते हो। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक टॉर्च आएगा और एक टॉर्च विजन आएगा। टॉर्च बेसिकली क्या होगा, टेक्स्ट डेटा और न्यूमेरिकल डेटा के लिए होगा। टॉर्च विजन किसके लिए होगा, तो इमेज के लिए होगा। बस इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है। ये क्या रहता है, कूड़ा बेस ही रहता है। जो हमारे पास क्या था, सिंपल जीपीयू बोलते हैं जिसको। इसमें भी क्या रहेगा, टेंसर का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। जो हमने टेंसर देखा ना कि टेंसर होते क्या है, तो ये बेसिकली मल्टी डायमेंशंस एरे होते हैं। ठीक है। तो इसी का हम लोग इसमें यूज करते हैं। इसमें क्रिएट कैसे करोगे टेंसर, तो सिंपली उसमें क्या लिखते थे, वेरिएबल और कांस्टेंट लिखते थे। इसमें क्या लिखना होगा कि टॉर्च लाइब्रेरी डॉट टेंसर। तो ये क्या करेगा, आपके लिए टेंसर क्रिएट कर देगा। वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन, 2D है तो 2D, 3D है तो 3D, 4D है तो 4D, आप इस तरीके से करते हो। तो ये जो हमारा टॉर्च है ना, बाय डिफॉल्ट नमपाई की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है। बताओ, ये सारा याद है ना नमपाई में कैसे किया था, कि ये 2D बना रहे थे तो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे एनपी डॉट एरे लिख रहे थे और दो ब्रैकेट पास कर रहे थे, तो ये 2D बन जा रहा था, है ना। तो एज इट इज सेम यहाँ पे भी है। आप क्या कर रहे हो, टॉर्च लाइब्रेरी ले रहे हो, उसमें से टेंसर क्रिएट कर रहे हो और उसका क्या कर रहे हो, वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एरे क्रिएट किया है। इसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग रीसेपिंग का कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, इन्होंने इंडेक्सिंग का यूज़ किया है। तो इंडेक्सिंग में आपको वैल्यू दिखेगा कि मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा, 1 0 होगा, तो 1 0 के बेस पे चला जाएगा। मतलब पहला रो और, सॉरी हाँ, दूसरा रो और पहला डेटा। तो दूसरा रो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, और पहला डेटा का मतलब हो गया 0। इसी तरीके से आप क्या करते हो, स्लाइसिंग का यूज करते हो। तो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम होगा जिस तरीके से क्या है, नंपाई और पांडास में और लिस्ट का था। तो अगर आप देखोगे सिंपली हमने क्या किया, कॉलन के बेस पे किया। देन लास्ट हमारे पास क्या था, रीसेप। आप रीसेप कैसे कर सकते हो, तो टेंसर डॉट व्यू में, बस ये थोड़ा सा चेंज है। तो आप क्या करते हो, व्यू का यूज़ करते हो यहाँ पे। देन इसमें भी क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट होगा। इसमें भी क्या करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस करोगे। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करना रहेगा इसलिए। देन अगर आप इसमें जीपीयू क्या करना चाहते हो, एक्टिवेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, तो सिंपली डिवाइस टॉर्च डॉट डिवाइस और क्या कहते हैं, कूडा, इफ टॉर्च अवेलेबल। मतलब अगर आपके पास कूडा है तो क्या करोगे, जीपीयू चलाओगे, नहीं तो सीपीयू चलेगा। सिंपल। ठीक है।
अगर आप इसको रन करते हो अपने वाले में, अगर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कोड किया था अभी, ये रहा। अगर इसमें जीपीयू चल रहा है तो जीपीयू के बेस पे चलेगा, अगर ये सीपीयू चल रहा है तो सीपीयू के बेस पे चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या चल रहा है हमारा, तो सीपीयू चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रिंट होके आएगा वो बेसिकली आएगा सीपीयू। दिख रहा है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, तो सीपीयू लिखा हुआ आ रहा है। देन कितना एलोकेट हुआ मेमोरी और कैशिंग कितना हुआ, तभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तभी कुछ भी साइज नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, कि आपके पास कंट्रोल होता है कि आप मेमोरी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, तो सिंपल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली था क्या, यहाँ पे जो हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यही बेसिकली क्या है, न्यूरल नेटवर्क है। और ये भी हमारा न्यूरल नेटवर्क है। ये स्क्रैच से है, ये क्या है, टेंसर फ्लो के थ्रू है, टेंसर फ्लो और केरास। और सेम चीज़ अब किस में करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पाई टॉर्च के थ्रू है। तो पाई टॉर्च में क्या होता है, कि टॉर्च आप इंपोर्ट करते हो और उसमें से क्या रहता है, कि न्यूरल नेटवर्क का मेथड रहता है, तो आप वो क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। ठीक है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो इंपोर्ट टॉर्च डॉट एन एन। एन एन का मतलब क्या हो गया, न्यूरल नेटवर्क, और उसका नाम क्या रख दिया हमने, एस एन एन। अब इसका हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। आपको अगर पता होगा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता था, याद है, बताओ, कोई बताएगा इनहेरिटेंस क्या था, बताओ। हम्म। तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में क्या करते हैं, सारा प्रॉपर्टी पास कर देते थे, है ना। हाँ। तो सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, कि जो पहले से बनाया हुआ है न्यूरल नेटवर्क, उसको हम क्या कर रहे हैं, अपना एक क्लास बना रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, इनहेरिट इनहेरिट कर ले रहे हैं। तो इनहेरिटेंस कैसे यूज करते थे, तो सिंपली यहाँ पे क्या करते थे, पास कर देते थे उस क्लास का नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पास कर दिया बस। एंड देन पहला हमारे पास एक मेथड होता था, कौन सा, इनिट का। इनिट करता क्या था, कि इनिशियलाइज करता था सारी चीज़ों को। तो हमने यहाँ पे क्या इनिशियलाइज किया है, कि जितना भी हमारे पास सिंपल न्यूरल नेटवर्क के पास जो भी वैल्यू होगा वो सारा इनिट हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क का। प्लस हमने इसमें क्या किया, दो फंक्शंस बनाए हैं, कि एन एन डॉट लीनियर। तो ये क्या हो गया, कि आपका लीनियर रिग्रेशंस के बेस पे, ये लीनियर रिग्रेशंस वन, ये लीनियर रिग्रेशन टू। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसी के अंदर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या था याद है, फॉरवर्ड प्रोपागेशंस, बैकवर्ड प्रोपागेशंस। तो अगर मैं साथ ही साथ विजुअल्स भी दिखा देता हूँ, ये जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आपको दिखेगा, फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि जो आगे जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, कि यहाँ से वैल्यू इनपुट ले रहे थे, यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे थे, यहाँ पे आउटपुट दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आउटपुट लाया, तो ये क्या जा रहा है, वन डायरेक्शंस में जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पे हमने दिया है उसका डेफिनेशंस में क्या है, कि इसको हमने नाम रखा है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जैसे ही हमारा डेटा जाएगा एक्स, एक्स कहाँ से लेंगे, तो आगे जब हम इसको कॉल करेंगे ना उस टाइम ले लेंगे। तो एक्स जाएगा, तो एक्स में क्या है, टॉर्च डॉट रेलू। रेलू क्या था, तो एक्टिवेशन फंक्शंस था। तो ये क्या करेगा, एक्स में एक्टिवेशन फंक्शंस लगाएगा। और वो कैसे लगाएगा, तो सबसे पहले ये वैल्यू पास करेगा, जो भी हमारा इनपुट होगा, देन सेकंड ये वाला पास कर देगा, एंड देन फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आंसर तो मिल गया, अब उसको अपडेट भी करना है, तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, बैकवर्ड प्रोपगेशन करते थे, याद है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने मॉडल को। कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो मॉडल और एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, कि आप क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क से मीन स्क्वायर एरर का लॉस रख सकते हो। देन ऑप्टिमाइजर यूज करना है तो कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हो,
तो इसमें ऑप्टिम का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ऑप्टिम डॉट एस जी डी यूज़ कर रहे हो, एडम यूज़ कर रहे हो, तो वो सारा चीज़ हम लोग यूज़ कर लेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो सिंपल लूप चला रहे और मॉडल डॉट ट्रेन लिख देते हैं। अब ये क्या होगा कि हमें कुछ आउटपुट देगा, उसका कुछ लॉस होगा, और उसको क्या करेंगे, बैकवर्ड पास कर देंगे। बैकवर्ड पास का मतलब क्या हो गया, उसका ग्रेडियंट, और उसको क्या करें हम लोग, रन करते रहेंगे। कब तक रन होगा, तो जितना आपने यहाँ पे लूप चलाया होगा, 100 चलाया तो ये 100 टाइम्स रन होगा। एंड देन क्या करते हैं, उस मॉडल को टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल इवेल्यूशन यूज करते हैं। एंड देन हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं, टॉर्च के साथ ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर 10 इपॉक्स में देख रहे हैं तो लॉस इतना है, 20 इपॉक्स में देख रहे हैं तो लॉस थोड़ा सा कम हो गया, 90 में क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, और 100 में ये है। एंड देन इसके बेस पे क्या है कि आपके प्रिडिक्शन है कि क्या आंसर हो सकता था। तो ये हमारा क्या था कि बेसिक्स ओवरव्यू था पाई टॉर्च का। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या होगा, थोड़ा सा लिखने का सिंटेक्स अलग अलग होगा, तरीका अलग होगा। अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशंस मॉडलिंग ट्रेनिंग होता है कि आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो मॉडल ट्रेनिंग के टाइम में। तो मान लो आपके पास क्या है कि 100 GB का डेटा सेट है, तो आप क्या करोगे कि वो तो फोल्डर में होंगे, तो उस फोल्डर को क्या करते हो, सफल करते हो, देन उसका डेटा क्या करते हो, आपस में मिक्स करते हो। तो वो सारा चीज़ प्रोसेस करना है, तो आप क्या करते हो, इसके अंदर एक मेथड होता है, डेटा सेट एंड डेटा लोडर। ये क्या करता है, फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है कि बैच प्रोसेसिंग करता है, आपके लिए सफल कर देता है, इंश्योर करता है कि स्मूथ डेटा क्या हो, इटरेशन हो, एक एक करके कॉल भी हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज भी कैसे करोगे, तो यहाँ पे जितना भी यूज केस होता है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस के बेस पे होगा। तो आप अपना खुद का एक क्लास बनाओगे, तो मैंने क्लास बनाया माई डेटा के बेस पे। देन इसमें क्या क्या है, डेटा सेट जाएगा। कौन सा डेटा सेट, तो ये क्लास जाएगा। अब ये जैसे इनहेरिट होगा, आप क्या करते हो, इसको इनहेरिट करते हो तो आपके पास कुछ डेटा होगा, एंड देन कुछ लेबल्स होंगे। देन उसका आपके पास क्या होगा, लेंथ आप खुद से रख सकते हो। गेट आइटम कि उसमें क्या क्या आइटम्स है वो देख सकते हो, एंड देन क्या कर सकते हो, डेटा को लोड कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। और क्या करोगे, डेटा लोडर के थ्रू ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे। तो जैसे ही कॉल करोगे तो उसका डेटा सेट होगा, बैच साइज क्या रखना चाहते हो, उसको सफल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते वो लिखेंगे। एंड देन आपका क्या होगा, डेटा कॉल हो जाएगा। एंड देन एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या कर सकते हो, डेटा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। कि मान लो आपके पास क्या है, एक इमेज है, एक इमेज को आप क्या करते हो, रोटेट करके भी खींच सकते हो, क्लिक कर सकते हो, देन रिवर्स करके भी क्लिक करते हो। तो क्या होता है, एक ही इमेज को हम लोग मल्टीपल इमेज की तरह भी दिखाएंगे। तो ये क्या करता है, हमारे लिए क्रिएट कर देगा। तो कौन क्रिएट करेगा, तो जो टॉर्च विजन होता है ये प्रोवाइड करता है सिंपल अप्लाइंग द रैंडम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपके पास क्या होगा, एक इमेज है तो उसके बेस पे 10 इमेज आपका बन जाएगा। तो ये कैसे बनाता होगा, तो इमेज को रोटेट कर देता है, फ्लिप कर देता है, स्केल कर देगा। कि मतलब क्या करे, जूम इन जूम आउट करके बेस पे क्या करेगा, अलग अलग इमेज ले लेगा। तो ये क्या करता है कि मॉडल की एबिलिटी को क्या करता है, जनरलाइज करता है, और क्या करता है, इन्हांस करता है। कैसे, तो वो अनसीन डेटा पे। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैंने बताया था इसका टॉर्च विजन होता है, एंड देन ट्रांसफॉर्म्स, और उससे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इमेज रीड करने के लिए हमारे पास क्या आता है, इमेज की लाइब्रेरी होती है PIL, उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इमेज को आप ओपन कर लेते हो, देन क्या करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म पे कंपोज कर दोगे। तो ये क्या करेगा, रेंडमली क्या करना चाहते हो, फ्लिप करना चाहते हो तो आप फ्लिप करवा सकते हो। और देन वो डेटा क्या होगा, आपको मिल जाएगा। एंड देन क्या रहेगा, वो आर्गुमेंटेड इमेज रहेगा। एंड देन क्या कर सकते हो, उसका शेप आप प्रिंट करके देख सकते हो। देन थर्ड हमारे पास क्या रहता है, बैच प्रोसेसिंग कर सकते हो, एक साथ आप मल्टीपल बैच को क्या कर सकते हो, यहाँ पे रन कर सकते हो। बस यही थे। बाकी फिर हम लोग क्या करेंगे, जब न्यूरल नेटवर्क एक क्रिएट कर लेंगे एक प्रोजेक्ट, उसके बाद का काम ये रहेगा। ठीक है, कि हमारे पास CNN है, तो CNN कैसे बनाएंगे, RNN कैसे बनाएंगे, देन जनरेटिव मॉडल्स जिसको गैन बोलते हैं वो कैसे बनाएंगे, देन ट्रांसफर लर्निंग कैसे यूज़ होता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा, मंडे, मंडे ही होगा ना, तो मंडे जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो प्रोजेक्ट रहेगा स्क्रैच वाला रहेगा, देन टेंसर फ्लो का रहेगा और पाई टॉर्च का रहेगा। तीनों में सेम मॉडल बनेगा, बट क्या होगा, तीनों का कोड आपको एक बार दिखा देंगे। देन उसके बाद का जो कोडिंग पार्ट चलेगा वो क्या चलेगा, टेंसर फ्लो पे ही चलेगा। ठीक है, ये समझ में आया।
कि जिनको स्क्रैच से करना होगा वो स्क्रैच से कर लेंगे, जिसको टेंसर से करना होगा वो टेंसर से कर लेंगे, जिसको पाइटॉर्च से करना होगा वो पाइटॉर्च से कर लेंगे। ठीक है। बाकी जिनको अगर रीड करना है थोड़ा सा तो क्या कर सकते हो, ये जीएफजी है, आप इसमें से क्या कर सकते हो, इनके लाइब्रेरीज को थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हो, और कुछ नहीं। इधर चला गया। इतना समझ में आया? एटलीस्ट बेसिक 60-70% अंदर आया, समझ में आया क्या कर रहे थे हम लोग? कि बेसिकली आज हम लोग देख रहे थे लाइब्रेरी, अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। लाइब्रेरी हम लोगों ने उतना डिटेल से क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये सारा लाइब्रेरीज हमने देखा है पहले से ही डिटेल में, किसमें, तो नमपाई में और पांडाज में। तो उस चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली बताया है किस तरीके से यूज होगा, एंड देन इसका डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, यूज केस करेंगे। ठीक है। तो वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास मंडे को देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा और उसका इंटरफेस रहेगा, समझे? तो उसकी टाइमिंग के बेस पे देख लेंगे कौन फास्ट है कौन स्लो है, कौन किस में जीपीयू कैसे यूज कर सकते हैं, बिना जीपीयू को कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारा चीज हम लोग कोड करके देख लेंगे। ठीक है। समझे? हर्ष, सदुल्ला, शिवम। सर एक बार भाई वाली फाइल भेज देना। कौन सा? फाइल फाइल वाला। ठीक है, वो मैंने शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है। बाकी किन्हीं का कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, एक बार रीड आउट कर